हेलो एवरीवन, कैरो इंडिया के आईपीओ के बारे में डिटेल से लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी में डिस्कस करने वाला आज के वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, कंपनी का जो आईपीओ था वो 1250 करोड़ के आसपास था। इसी वजह से ये जो आईपीओ था वो सब्सक्राइब हुआ मेरे ख्याल से 0.75x और आपको 100% अलॉटमेंट मिली। इसका कारण यही था दोस्तों कि आज साथ ही साथ 3 और आईपीओ थे, वरना इसमें भी अलॉटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता। देखिए, यहाँ पे बात कर लूँ कंपनी के फाइनेंशियल कंपनी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, 2022 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 22 करोड़ था, 2023 के अंदर कंपनी का 48 करोड़ प्रॉफिट था और 2023 से 2024 के अंदर ईयर ऑन ईयर में कंपनी का प्रॉफिट का 30% का जंप देखने को मिला। 2024 के यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 49 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। देखिए, कंपनी के प्रॉफिट अच्छे हैं, कंपनी स्टेबलाइज भी बहुत अच्छी है, कंपनी के एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, वहाँ पे ट्रैक्टर बना रही है और वहाँ पे हाईवे व्हीकल भी कंपनी बनाने का कंपनी काम करती है। यहाँ पे मैं इस कंपनी के आईपीओ को प्रीवियस जो आईपीओ जो लिस्ट हुआ उससे कंपेयर करूंगा और आपको मैं बताऊंगा लिस्टिंग भी आपको कहाँ पे क्या क्या करना रहेगा। देखिए, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये जो संथान नेक्स्टा लिमिटेड का आईपीओ का जीएमपी था ना वो करीब 50% के आसपास था और ये लिस्ट हुआ 30% के आसपास। तो यहाँ पे ये लिस्टिंग डे को यहाँ पे देखिए डे लो के आसपास क्लोज हुआ। तो हमारा कैरो इंडिया में क्या हो सकता है, देखिए कैरो इंडिया का जो प्राइस है वो 704 रुपये। तो अगर 5% ऊपर खुलता है तो ये आईपीओ खुलेगा 740 रुपये के आसपास, अगर 10% ऊपर खुलेगा तो ये करीब 780 के आसपास खुलने वाला है। देखिए, अगर आपको लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिल रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ, अगर लिस्टिंग गेन ज़्यादा फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर ये आईपीओ 740 के रुपये के आसपास खुल गया लिस्टिंग गेन के साथ, तो वहाँ पे हम लिस्टिंग गेन के साथ वेट करेंगे। 10 बजे जैसे ही आईपीओ ओपन होगा तो हम वहाँ पे अगर जो भी आईपीओ के जो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमारा एक एसएल फिक्स हो जाना चाहिए आपके माइंड के अंदर। अगर 2 से 3% का एसएल रख दीजिए, 2 से 3% का नीचे आता है तो वहाँ पे निकल जाइए। पर अगर बिग मूव ऊपर की साइड होगा ना, देखिए आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे मेंटेन होगा। अगर 2 से 3% का रिस्क ले रहे होंगे तो यहाँ पे आपको जो मूवमेंट मिलेगी 5% या 10% की आराम से अपसाइड की मूवमेंट मिल जाएगी, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से हम काम करेंगे। यहाँ पे अगर 2 से 3% नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा जो प्रॉफिट होगा तो भी 2% बचे रहेगा। देखिए, संथान टेक्सटाइल लिमिटेड में ऐसा हुआ तो हमारा कैरो इंडिया के साथ भी अगर ऐसा हो सकता है तो हम क्या फोकस करेंगे, हम वहाँ पे ओपनिंग प्राइस पे ही निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा ना हो इसी वजह से। और दूसरी कैसी कैंडल बन सकती है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। उससे ज़्यादा कोई कैंडल, देखिए एक कैंडल ऐसी हो सकती है कि बुलिश कैंडल में क्लोज हो जाए ये संथान टेक्सटाइल लिमिटेड का, सॉरी कैरो इंडिया का आईपीओ। दूसरा हो सकता है ये कुछ ऐसी तरह से क्लोज हो जाए, बीच में कहीं पे क्लोज हो जाए। तीसरा ये हो सकता है यहाँ पे कहीं पे बीच में क्लोज हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। हो सकता है नीचे खुले तो नीचे भी कितना जाना है, 5% से ज़्यादा नीचे लिस्टिंग गेन अगर नहीं मिले तो 5% से ज़्यादा नीचे भी नहीं खुलने वाला है। अब मैं आपको बता दूँ, इसका जो आपको आईपीओ जो कैरो इंडिया का जो आईपीओ है ना वो आपको 9 बजे से आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाना है और सर्च करना एनएससी न्यू लिस्टिंग। वहाँ पर जाके 9 बजे की आपको देखना होगा, 9 से 9:30 तक। ध्यान रखिए 9 से 9:30 तक आपको देखना है वहाँ पे लिस्टिंग गेन कितना है हमारे कैरो इंडिया का। अगर लिस्टिंग गेन 5% है, मैंने आपको कहा हम बैठे रहेंगे 10 बजे तक। अगर लिस्टिंग गेन कम है, लिस्टिंग गेन 4% वगैरह है, तब भी हम वहाँ पे स्टेबल रहेंगे, वहाँ पे 10 बजे तक हम इस आईपीओ को होल्ड करेंगे। अगर प्री ओपन मार्केट में भी ऑर्डर जाता है, ये ध्यान रखें, किसी को नहीं पता है 9 से 9:30 के अंदर प्री ओपन मार्केट में भी इस आईपीओ को आप सेल कर पाएंगे। लिस्टिंग गेन वहाँ पे आपको देखना होगा एनएससी वेबसाइट पे, हम पहले आपको मैं चले बता देता हूँ। देखिए, पहले इस आईपीओ का मैं आपको प्राइस पैटर्न बता देता हूँ, प्राइस पैटर्न आपको समझ आ जाए। देखिए, कुछ ऐसा ही हमारे कैरो इंडिया के अंदर हो सकता है। अगर पहली ही बिग कैंडल बनती है और बिग कैंडल बनने के बाद अगर फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तो हम वहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। बिग कैंडल बनने के बाद फॉलो थ्रू आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइंग प्रेशर तभी दिखेगा। और वहाँ पे मैं आपको मेंस और चीज़ बताना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वीडियो में बताऊँगा। देखिए, जो भी लिस्टिंग होगी आईपीओ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पे देखिए ममता मैकेनिकल कितना 146% के आसपास लिस्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारे कैरो इंडिया का आईपीओ को भी आपको देख लेना है। यहाँ पे देखिए, जब भी मार्केट ओपन होगा यहाँ पे लिखा होगा ओपन, तभी आप इस में ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। अपने जो ब्रोकर है वहाँ पे आप सेल ऑर्डर लगा दीजिए। कौन सा प्राइस लगाएंगे, तो यहाँ पे जो प्राइस चल रहा होगा, यहाँ पे अगर प्राइस चला है 590, तब 590 ही डायल कर दीजिए। अगर 590 नहीं आपको लगाना तो 590 से 5 पैसे कम लगा दीजिए, मतलब कि 589.95 पैसे। वहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपका जो ऑर्डर होगा वो मार्केट प्राइस पे चला जाएगा 590 के प्राइस पे, वो सेल हो जाएगा। अगर आपको डल लग रहा है तब ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दो। 5% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है, अगर आपको चाहिए कि आपका पैसा ना खोए, मुझे 5% लिस्टिंग गेन के साथ यहाँ पे निकल जाना, तब फिर आपके माइंड में अगर ये फिक्स है तो आप यहाँ पे निकल जाइए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 5% के आसपास निकल रहे तो 10% का लिस्टिंग गेन भी हो सकता है, ऊपर भी चला जाए। पर आपके लिए आप जो सेफ हो आपके माइंड से काम कीजिएगा। देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या हो सकता है।
हो सकता है ये आईपीओ माइनस में लिस्टिंग हो, कितने 2-3% लाइन माइनस में लिस्टिंग हो। देखिए खराब सिचुएशन भी हमारे माइंड में लेके चलनी पड़ती है कि वहाँ पे क्या करें, फिर वहाँ पे पैनिक हो जाएगा तो वहाँ पे आप कुछ उल्टा सीधा डिसीजन ले लेंगे। 2 से 3% माइनस डिस्काउंट पे खुलता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं करना, ये पहले आप ध्यान रखिए, क्वांटिटी ऐड बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2 से 3% माइनस में खुलेगा तो पहला फर्स्ट सिनेरियो क्या होगा दोस्तों, आईपीओ खुलते ही साथ ग्रीन कैंडल बना देगा और ग्रीन कैंडल बनाने के साथ आपको एक एग्जिट का मौका जरूर देगा। हाँ 2 से 3% नियर बाय डिस्काउंट खुलेगा तो एग्जिट का मौका जरूर देगा, वहाँ पे जिसको एग्जिट होना वो हो जाए, वरना जो उस समय जो लो हो वो लो का ऐसे लगा के बैठ जाए। वरना अगर आईपीओ अगर ऊपर ही नहीं जाता, मतलब नीचे ही जा रहा है, तो वहाँ पे एक स्विंग पकड़ लेंगे ग्रीन कैंडल का, वहाँ पे एग्जिट होने का ट्राई कर लेंगे। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो मैं कहूँगा दोस्तों आपको निकलना है तो आप निकल जाइएगा। कहाँ पे निकलेंगे आपको मैंने बता दिया, ग्रीन कैंडल यहाँ पे जैसे आप आपको अगर ग्रीन कैंडल बनाते, ग्रीन कैंडल बनी और जैसे ही ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल क्रॉस किया तो वहाँ पे हम निकल जाएगा। पर मेरे ख्याल से आपको दोस्तों आराम से इसमें निकलने का मौका मिल जाएगा, प्रॉफिट के अंदर तो आराम से निकल, पर हम जो सारे के सारे खराब सिचुएशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब सबसे अच्छा सिनेरियो क्या हो, 10 से 15% लिस्टिंग गेन पे ही ओपन हो जाए यार। क्या 10 से 15% लिस्टिंग गेन, 10%, 15% पे लिस्टिंग गेन पे ओपन है तो क्या करेंगे, री ओपनिंग मार्केट में निकल जाएगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा हो कम हो तो भी कुछ भी हो, 10 से 15% लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो निकल जाएगा प्री ओपनिंग मार्केट, क्योंकि जो आईपीओ लिस्ट होगा ना वैसे ही वो एक कैंडल शार्पली नीचे आ जाएगा और आपका जो लिस्टिंग गेन है वो साफ हो जाएगा, 5% के आसपास साफ हो जाएगा। बाकी सारा बचे हो सकता है थोड़ा सा 10% ये कंसोलिडेट करते रहे। अगर आपको आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जाए, मतलब कि टॉप नॉच पे निकलना है, तो यहाँ पे आपको मैं कहूँगा प्री ओपनिंग मार्केट जहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे ये ओपन है तो यहाँ पे आपको निकल जाना है। अभी लास्ट में आपको बता दूँ यहाँ पे आपको क्या देखना रहता है। देखिए ट्रांसलेटिंग आईपीओ यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे आपको देखना है बाइड क्वांटिटी में बाई क्वांटिटी कितनी है और सेल क्वांटिटी कितनी है। ध्यान रखिए बाई क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी में से हमेशा बाई क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो हम इस आईपीओ के आराम से होल्ड कर पाएंगे। मैंने आपको जैसे कि बताया बाई क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर आईपीओ डिस्काउंट में खुल रहा है तब भी बाई क्वांटिटी ज़्यादा है, आराम से होल्ड कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सेल क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना होगा, हमें एग्जिट जो पॉइंट है हमारा रेडी करना होगा माइंड में। आपके जो एग्जिट मतलब कि कौन सा 704 रुपये के आसपास खुल रहा था, मैं कहीं 690 के आसपास एग्जिट हो जाएगा, तो ये आपके माइंड में रेडी होना चाहिए। ओके, अगर आपको पास पैसे कम है और आपके सेट होना तो आपके पास ठीक आइडिया होने चाहिए। देखिए बाय क्वांटिटी में आपको ध्यान रखें फायर्स वगैरह ब्रोकर के अंदर आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी शो हो जाएगा। मैं आपको परसेंटेज वाइज बता, यहाँ पे 80% लोग बाय कर रहे हैं और 20% ही सेलर है, तो ये आईपीओ ऊपर जाएगा, इसके चांस ज़्यादा हो जाएंगे। ध्यान रखिए जैसे ही 10 बजे आईपीओ ओपन होना वो आपको यहाँ पे कंपेयर करना, अगर ये बाइडिंग में 80 है तो यहाँ पे ये कम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 60 हो रहा है 70 हो रहा है तब भी चलेगा, अगर ये 50-40 हो चुका ना तो फिर यहाँ पे इसका जो प्राइस है ना वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये अगर बाइडिंग बाय क्वांटिटी जो है वो कम से कम इस रेंज के अंदर 80% मतलब कि 70 से 60% के आसपास तो होनी ही चाहिए, तभी आप इस आईपीओ को कंफर्टेबली होल्ड करके घर लेके जा सकते हैं। घर लेके कभी जाएंगे 70 से 60% बाइंग प्रेशर होना चाहिए तभी घर लेके जाएंगे। अगर 20% सेलिंग प्रेशर वगैरह होगा तो हमारे लिए चल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपको क्वांटिटी वाइज भी समझा ले तो यहाँ पे लिखिए 50,000 लोग बाई कर रहे हैं, तो उसके सामने सेल ही 10,000 लोग कर रहे हैं, मतलब 50,000 में से मतलब कि यहाँ पे 80% तो बाई लोग कर ही रहे हैं, मतलब 10% ही जो लोग हैं वो सेल कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास जो बाइंग प्रेशर है ज़्यादा है, लोगों के पास बाइंग का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो आईपीओ का जो प्राइस होता है स्टॉक का वो लगातार अपसाइड मूव करता है। तो यही थी दोस्तों हमारी लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी, ये आपको मैंने समझा ले। लास्ट ऑर्डर डेप्थ में बाइंग प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट जो भी ऑर्डर हो वो बाइंग प्रेशर में ज़्यादा हो, तभी ये आईपीओ का प्राइस अपसाइड मूव जल्दी करेगा। ये थी दोस्तों हमारी लिस्टिंग की स्ट्रेटेजी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।